हेलो दोस्तों, आपका अपना डीएस सर देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 क्लास करवा चुका, आज क्लास नंबर 6 से डे नंबर 6। तो दोस्तों मैंने आपको 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन करवाए। आज उसी के ऊपर चर्चाएं चलेंगी। 3 वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। जैसा कि आपको सपोज कीजिए कि वो प्रिंसिपल नहीं दे तो कितने टाइप से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, उन पर प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। देखो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट लेकर पिछली क्लास जो थी उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए थे 1 by 1। 5 वर्ष में गणना करवा रहा है, कभी 10 में, कभी 8 माह में, इस प्रकार से भी गणनाएं करवाई गई थी ब्याजों की। वो मैं आप पिछली क्लास में करवा चुका। आज की क्लास में देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। प्रिंसिपल राशि है, अमाउंट राशि दी गई है। क्या दी गई है? अमाउंट अपन को दिया गया है दोस्तों 64,800 रुपए। टाइम दिया गया है 3 वर्ष। और दोस्तों रेट दी गई है 12.5%, 6 सही 2/3%, 9.09%। और पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अमाउंट तो है 64,800 रुपए, टाइम है 3 वर्ष, रेट दी गई है 12.5%, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की 6 से 2/, और थर्ड ईयर की 9.09%। और अपन को ज्ञात करना है क्या? प्रिंसिपल राशि। कौन सी? प्रिंसिपल। मैंने बताया था दोस्तों, या तो इस प्रकार से फ्रैक्शन दी जाए तो आप ट्री मेथड पे जाइए, या फिर आपको जाना है रेशियो मेथड पर। किस पर जाना है? रेशियो मेथड। तो इस टर्म फ्रैक्शन जब आए मिश्र फ्रैक्शन के रूप में तो रेशियो मेथड दी बेस्ट मेथड है। अगर आपसे प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई तीनों में से किसी के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है तो आप मेथड लगाओगे कौन सा दोस्तों? रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो। अगर वो ब्याजों का अंतर या इस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो मेथड लगाओगे ट्री मेथड। कौन सा? ट्री मेथड। यहाँ पर मुझे ब्याजों का अंतर नहीं दिया, मुझे अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल पूछा है, तो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो। अब दोस्तों आपने काफी सारी क्लासें कर ली और मैंने हर टाइप से हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीके से किया है। अब ये देखना है कि क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो कौन सा मेथड आप लगा पा रहे हो, क्या आपका माइंड क्लिक कर पा रहा है या नहीं। तो देखो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, इसकी फ्रैक्शन होती है 6 से 2/, की 1/15, इसकी फ्रैक्शन होती है दोस्तों 9 सही 1/11%। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/11। कितनी हो जाएगी? 1/11। तो देखिए यानी 8 से कितना हो रहा है? 9। 8 से कितना हो रहा है? 9। 15 से कितना हो रहा है दोस्तों? 16। 11 से कितना हो रहा है? 12। 11 से कितना हो रहा है? 12। 8 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 5। तो है कितना? ये प्रिंसिपल कितना है? 55 यूनिट। और ये कितना है? 72 यूनिट। आपका प्रिंसिपल है 55 यूनिट और अमाउंट है दोस्तों 72 यूनिट। और आपको पता है प्रिंसिपल दिया गया है 55 यूनिट और अमाउंट दिया गया है 72 यूनिट। तो 72 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है दोस्तों? 64,800। कितनी दी गई है? 64,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 900। कितनी आएगी? 900, क्योंकि 72 × 9 करेंगे कितना आएगा? 648। 18 हासिल की 1 63 और 1 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900। अगर प्रिंसिपल राशि पूछिए, प्रिंसिपल है कितना यूनिट? 55 यूनिट। तो दोस्तों देखिए 55 × कितना करोगे? 900। आपका आंसर निकल कर आएगा 45 हासिल की 4। 45 और 4 49। कितना आ जाएगा दोस्तों? 49,500। कितना आएगा? 49,500। अगर यही क्वेश्चन होता और इसके अंदर आपसे सीआई भी पूछ लेता, क्या पूछ लेता? सीआई। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल चुका, कितनी है? 900। तो यहाँ से सीआई कितना आ रहा है दोस्तों? 72 में से 55 घटाएंगे, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 1 कितना यूनिट? 17 यूनिट। सीआई कितना आ रहा है? 17 यूनिट। तो इसका सीआई कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 × 900 करोगे, 17 9 कितना होता है? 153। 153, 2 जीरो चिपका दो, कितना जाएगा? 15,300। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे
यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका प्रिंसिपल कितना है, और ये सेकंड क्वेश्चन भी पूछ सकता था इसका सीआई कितना है। तो मैंने क्वेश्चन के डाटा देखकर तुरंत माइंड लगाया कि मुझे रेशियो मेथड लगाना है। 8 से 9 हो रहा है, 15 से 16 और 11 से 12। दोस्तों प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 55। अगर यहाँ कैंसिल आउट हो रहे तो करने चाहिए, नहीं करते तो लास्ट में भी कैंसिल आउट करने पड़ते, इसलिए 55 यूनिट प्रिंसिपल है और 72 यूनिट क्या है अमाउंट, और सीआई कितना है 17 यूनिट। तो दोस्तों 72 यूनिट की वैल्यू दी गई है 64,800 क्वेश्चन में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 900। प्रिंसिपल पूछेगा 55 इंटू 900 करेंगे, गुना 4500। अगर पूछेगा सीआई तो 17 इंटू 900 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 15,300। क्लियर है, मुझे विश्वास है कि शायद बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, प्रिंसिपल राशि ज्ञात करनी है। टाइम दिया है 3 वर्ष। सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया गया है 5.40। रेट दी गई है 11 सही 1/9%, 14 सही 2/7% और 10%। अब दोस्तों मैंने क्या बताया, रेशियो मेथड कब कब यूज होता है। अगर मिश्र फ्रैक्शन में दी जाए तो अप्रोच होती है कि रेशियो मेथड लगाइए, लेकिन कब लगाते हैं अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट पूछे या सीआई पूछे, तीनों में से कुछ भी पूछा जा रहा है, रेशियो मेथड दी बेस्ट है। लेकिन अगर यहाँ ब्याजों के अंतर की बात कर दी जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी मेथड पर आना है, ट्री मेथड पर। किस पर, ट्री मेथड। तो दोस्तों ट्री मेथड के लिए मेरे पास यहाँ पर ये भी नहीं है कि प्रिंसिपल कितना है, तो मैंने बोला क्वेश्चन तो स्टार्ट प्रिंसिपल से करेंगे, और दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो प्रिंसिपल अपन को मानना होता है। किस प्रकार से मानते हैं, देखो 11 से 1/9% फ्रैक्शन 1/9, इसकी फ्रैक्शन 1/7, इसकी 1/10। मैंने बोला हर के ऊपर घात किसकी लगाते हैं, समय की। अगर दर 1 दी गई है तब दर यहाँ तीनों अलग अलग दी गई है। पहले वर्ष का प्रिंसिपल 9 यूनिट, दूसरे का 7 और तीसरे का 10। टोटल तीनों वर्षों का प्रिंसिपल कितना रहा है, 9 7 63 इंटू 10 करोगे 630। कितना हो रहा है दोस्तों 630। 630 यूनिट प्रिंसिपल है, जिस पर पहले वर्ष का, दूसरे का और तीसरे का। पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालोगे, पहली दर है 1/9, कितना ब्याज लगेगा दोस्तों 70। दूसरा दर है 1/7, कितना ब्याज लगेगा 90। तीसरी रेट है 1/10, कितना ब्याज लगेगा दोस्तों 63 यूनिट, कितना 63। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालोगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, लेकिन रेट कौन सी, एक। दूसरे वर्ष की 1/7 यूज करोगे, कितना आएगा दोस्तों 10। इस पर ब्याज लगाएंगे तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष पे सबसे पहले इस पे ब्याज लगेगा। तो देखो 70 का 1/10 करोगे, कितना आएगा दोस्तों 7 यूनिट, और 90 का 1/10 करोगे, कितना आएगा दोस्तों 9 यूनिट, कितना आएगा 9 यूनिट। तो अपन को क्वेश्चन में दिया क्या है, सीआई और एसआई का डिफरेंस, और 10 का 1/10 करोगे, कितना आएगा दोस्तों 1, कितना आएगा 1। तो यहां से देखो 10, 19, 20 और 7 27। अपना सीआई एसआई का डिफरेंस यही तो होता है भाई, 3 वर्ष का सीआई एसआई का डिफरेंस, ये चारों गोलों में जो संख्या है यही तो है। तो अपना कितना है 27 यूनिट। और दोस्तों 27 यूनिट की वैल्यू ये कितनी दे रहा है 5.4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5.4 अपॉन कितना करोगे 27। पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दो 5.4/27 इंटू प्रिंसिपल कितना यूनिट है 630 यूनिट। पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, तो दोस्तों 27 से काटोगे 10 और 27 से काटोगे 2, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा 126 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों 126। तो अपना प्रिंसिपल कितना आएगा 126। अगर आपसे सपोज करो इसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछ लेता कि इसका सीआई भी ज्ञात करो, मैं एक एक क्वेश्चन में 3-3 4 क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा कि इसमें प्रिंसिपल तो पूछा है, आंसर निकाल लिया अपन ने, कितना 126। अगर सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में मेरे से ये भी पूछता है कि इसका सीआई भी ज्ञात करो, क्या करो सीआई ज्ञात,
तो सीआई याद करते तो दोस्तों देखो सीआई कितना यूनिट है, ये देखो टोटल 70 और 90 कितना 160, 160 और 63, 160 और 63 कितना हो जाएगा 3 12 की 2 हासिल की 1 223, 223 और ये कितना है 11 20 27, तो कितना है दोस्तों 10 की 0 हासिल की 1 4 और 1 5, 250 कितना है 250। तो अगर मुझे सीआई निकालना है तो देखो 5.4 बटे कितना करेंगे 27 इंटू कितना करोगे 250, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ क्या आएगी 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितनी बार 2 बार, तो सीआई कितना आ गया 50 रुपए, कितना आ गया दोस्तों 50। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, अगर प्रिंसिपल पूछा है तो आंसर कितना है 126, अगर सीआई पूछा है तो आंसर कितना है 20। डरने की जरूरत नहीं है, सीआई बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल डर को निकाल दीजिए, कैसा भी क्वेश्चन पूछे कितने भी प्रकार से चाहे पूछा जाए आप विद इन सेकंडों में करोगे, इस मेथड से सॉल्व करो। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो आंसर निकाल दिया 126, अगर सीआई पूछता तो आंसर निकाल दिया दोस्तों 50। क्लियर है? देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इस प्रकार से नहीं कि एक क्वेश्चन पूछा है आपको सारे आंसर देने आने चाहिए, इसमें ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि इसका साधारण ब्याज बताओ, तो साधारण ब्याज अगर पूछता तो 70 और 90 160 और 63 223, तो इंटू करते 5.4 बटे 27 इंटू कितना करते 223, तो आपका क्या आ जाता साधारण ब्याज में यहाँ से निकल कर आ जाता दोस्तों। कुछ भी पूछा जा सकता है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर जो पूछा है उससे क्या कर दो इंटू कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट दी गई है 16 सही 2/3%, टाइम दिया गया है 3 वर्ष और CISI का डिफरेंस दिया गया है 5.7। तो देखिए दोस्तों मेरे पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया, तो प्रिंसिपल मैंने मानने का तरीका क्या बताया है, सबसे पहले इस रेट को सरल फ्रैक्शन में लिखेंगे। 16 सही 2/3% की सरल फ्रैक्शन क्या है दोस्तों 1/6, 1/6 है, समय कितना है 3 वर्ष, तो घात लगाएंगे 3, तो प्रिंसिपल कितना यूनिट मानेंगे 216 यूनिट, 216 यूनिट प्रिंसिपल है, जिस पर 1/6 की रेट से ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 36, कितना लगेगा 36, कितना लगेगा दोस्तों 36, 36 का 1/6 करोगे कितना लगेगा 6 रुपए, इसका भी 1/6 करोगे 6, इसका भी 1/6 करोगे 6, इसका 1/6 करोगे 1। तो दोस्तों मुझे CISI का डिफरेंस दिया गया है 5.70, तो यहां से देखो 6 12, ये CISI का क्या है डिफरेंस, CI माइनस SI यही तो है। तो देखो 18 रेट कितना है 19, तो 19 यूनिट की वैल्यू दी गई है 5.7, जीरो का कोई मेथड नहीं, लगाओ तो लगाओ बाकी मत लगाओ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5.7/19। अब पूछा क्या है मेरे से प्रिंसिपल राशि कितनी है 216 दोस्तों, कितनी 216, तो प्रिंसिपल राशि अगर ज्ञात करेंगे तो देखो 5.7/19 इंटू कितना करोगे 216, पॉइंट हटाओगे 0, 19 से काटोगे 10 आएगा, 19 से काटोगे 19 57, 3 से कर दीजिए 648, कितना आएगा 648, एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा 64.48, कितना आ जाएगा दोस्तों 64.48। फिर से देख लीजिए रेट का सरल फ्रैक्शन 1/6, 6 के घात क्यों लगाएंगे, तो प्रिंसिपल राशि कितनी है 216, 216 पे 1/6 से पहले वर्ष का ब्याज कितना है 36 साधारण, दूसरे का साधारण 36, तीसरे का साधारण ब्याज 36, इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाओगे 1/6 से कितना लगेगा 6, इस पर लगाओगे 1/6 से कितना लगेगा 6, इसका 1/6 करोगे 6 का 1/6 करोगे दोस्तों कितना है 1, कितना है 1। तो देखो CISI का डिफरेंस कितना है 6 12 18 रे 19 यूनिट की वैल्यू दी गई है 5.7, 1 की वैल्यू आएगी 5.7/19, प्रिंसिपल पूछा है इंटू कर देंगे 216 से, तो कितना जाएगा 64.8। क्या क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा दोस्तों? मुझे शायद उम्मीद है विश्वास है कि मैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करवा पा रहा हूँ।
नहीं आ रहा, अगर समझ में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर डालें, जिससे अगली क्लास में और दोबारा से कुछ चीजें रिपीट कर दी जाएगी। बाकी तो कोई ज्यादा टफ मैटर है नहीं, अच्छा है। अगर टफ भी है तो अपना सॉल्यूशन का मेथड ऐसे है कि इसको बहुत इजी रूप में अपन कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, प्रिंसिपल राशि याद करनी है। टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दी गई है 16/2/3% और CI ऑफ सेकेंड ईयर 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस कितना दिया गया है 420। 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI। इसमें क्वेश्चन ये है कि 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI, जिसका डिफरेंस कितना है 420। क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों, देखो प्रिंसिपल राशि याद करनी है। टाइम 3 वर्ष है, रेट 16/2/3% है, 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष के CI का डिफरेंस दिया गया है 420। कितना दिया गया है 420। तो देखो करते हैं सॉल्व। 16/2/3% फ्रैक्शन कितने होते हैं 1/6। घात लगाएंगे कितनी 3, तो 6 के घात 3 लगाएंगे तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है 216 यूनिट। 216 यूनिट पर 1/6 से ब्याज कितना आएगा दोस्तों 36। ये ब्याज भी कितना आएगा 36, ये ब्याज भी कितना आएगा 36। देखो इस 36 का 1/6 करो कितना आएगा 6। इस तीसरे वर्ष का ब्याज लगाओगे तो देखो 1/6 करोगे कितना आएगा 6। इसका भी 1/6 करोगे कितना आएगा 6। इसका भी 1/6 करोगे कितना आएगा दोस्तों 1। कितना आएगा 1। अब मुझे यहाँ 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI दिया गया है। 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष के CI का क्या दिया है डिफरेंस। तो दोस्तों देखो 3 वर्ष 2 वर्ष का और 3 वर्ष का यहाँ तक तो ये समान है या नहीं, आप ही बताओ, है ना। बिल्कुल है, आप बोलोगे सर। तो 6 और 1 कितना है डिफरेंस 7। तो 7 यूनिट का मान कितना है दोस्तों 420। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 60। प्रिंसिपल राशि पूछिए कितनी आ जाएगी 216 इंटू कितना करोगे 60। 36 हासिल की 3 6 3 9 9 6 दूनी 12 कितनी आएगी 12,960 रुपए। प्रिंसिपल कितना है 12,960। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत शानदार है। प्रिंसिपल राशि याद करनी है। टाइम 3 वर्ष है, रेट 16/2/3% है, 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष के CI का डिफरेंस दिया गया है 420। कितना दिया गया है 420। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आता है अपना, सबसे बेस्ट है, जो कि ट्री मेथड। कौन सा ट्री मेथड। क्योंकि क्वेश्चन ये सब उलझा दिया कि 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष का CI होगा, क्या दे रहा है डिफरेंस। क्या दे रहा है डिफरेंस। तो देखो दोस्तों 6 के घात 3 लगाएंगे तो प्रिंसिपल 216 यूनिट, इस पर ब्याज लगाएंगे 1/6 से 36। ये ब्याज भी 36 और ये ब्याज भी 36। 36 का 1/6 करोगे ये 6। तीसरे वर्ष के ब्याज लगाओगे ये 6, ये 6 और ये भी 6। आप चाहो तो 3 वर्ष का CI पूरा निकाल लो, फिर 2 वर्ष का निकाल लो। मान लो ये कंप्लीट जोड़कर, इस कंप्लीट जोड़ में से अगर ये घटाओगे तो बचेगा तो सिर्फ यही, बचेगा तो सिर्फ यही। तो 6 और 1 कितना 7। 7 यूनिट की वैल्यू 420, 1 की वैल्यू 60। प्रिंसिपल राशि 216 इंटू 60 करोगे 12,960 आएगी। कितनी आएगी 12,960। क्लियर है दोस्तों। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष के CI का क्या दिया है डिफरेंस दिया है। तो आप यहां से यहां तक तो कंप्लीट बराबर थे, सिर्फ 6 और 1 कितना यूनिट का डिफरेंस था 7 यूनिट का। 7 यूनिट की वैल्यू दे रहा था 420। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 60। 60 इंटू कितना करोगे 216। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा प्रिंसिपल राशि। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपए, रेट दी गई है 12%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष। कितना टाइम दिया गया है 2 वर्ष।
CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CI। लेकिन शर्त दी गई है 8 माह में संयोजित। मैं हर टाइप से अलग अलग क्वेश्चन लूंगा, हर क्वेश्चन अलग पैटर्न का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन अलग पैटर्न का होगा। मैं अगर यहाँ पर 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका मीन्स है कि आपके 600 क्वेश्चन कवर हो। कितने? 600। तो देखिए सर 8 माह संयोजित यानी 12% पर एनम की रेट है, यानी 12% की रेट है 12 महीने की। तो दोस्तों 8 माह में संयोजित हो रहा, टाइम है 2 वर्ष यानी 24 महीने। कितने? 24 माह, या तो 2 वर्ष से 24 माह। देखो मैंने कल बताया था 8 मंथ की साइकिल बनेंगे 3, 8 मंथ और 8 मंथ। दोस्तों 8 मंथ की साइकिल बना दी तो 8 का वो इंटरेस्ट कितना लगेगा? देखो 12 मंथ का इंटरेस्ट है 12%, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों? 1%। तो 8 का मंथ का कितना जाएगा? 8%। कितना जाएगा? 8%। तो 8% और कितना है? 8%। देखिए 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/25। 8/100 लिखोगे, 4 से काटोगे 2/25। तो 25 से कितना हो जा रहा है? 27। 25 से कितना हो जा रहा है? 27। 25 से कितना हो जा रहा है? 27। 25 × 25 625, 625 × 25 15,625। ये कितना हो जा रहा है? 27 × 27 729 इंटू कितना करोगे? 27। 9 7 63 की 3 हासिल की 6, 14 और 6 20 हासिल की 2, 49 और 2 51। 9 7 63 हासिल की 6, 14 और 6 20 हासिल की 2, 49 2 51 इंटू 18 हासिल की 1, 4 और 1 5 और ये 7 दूनी 14। कितना आएगा? 3869 19,683। 19,683। मुझे पूछा क्या है? CI। तो यहाँ से CI कितना यूनिट आ रहा है? ये है प्रिंसिपल, ये है दोस्तों अमाउंट। तो CI कितना आ रहा है? देखो इसमें से माइनस कर देंगे 15,625 को, तो 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 8। 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 5 0 4। कितना बचेगा? 4,058। 4,058। तो CI कितना आ रहा है मेरे पास? 4,058। देखिए CI आ गया 4,058। अब मुझे प्रिंसिपल दिया गया है 15,625 की वैल्यू दी गई है 25,000। तो 15,625 की वैल्यू दी गई है 25,000 दोस्तों। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 25,000 बटे 15,625। CI पूछा गया है तो 25,000 बटे 15,625 इंटू कितना करोगे? 4,058। कितना करोगे? 4,058। तो देखिए दोस्तों 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 छक्का 150, 6 बच गया, 25 दूना 50, 625 बार। 25 से काटो कितनी बार कटेगा? 1,000 बार। कितना? 1,000। 25 से काटोगे 25 बार, 25 से ये कितनी बार कटेगा? 40 बार। 5 से काटोगे 5 बार, 5 से 8 बार। कितनी बार? 8 बार। 8 इंटू ये करोगे अटौटी कितना? 64 हासिल की, अटौटी 64 हासिल की 6, 40 और 6 46 हासिल की 4 और ये कितना है? 32। यानी 32,464 भाग किसका लगाओगे? 5 का। तो 6 पंजा 23। कितना बच गया? 2। 5 चौका 20। कितना बच गया? 4। 9 पंजे 45। कितना बच गया? 1। तो 5 दूनी 10। कितना बच गया? 4.8। तो कितना आ रहा है दोस्तों? 6592.8। 6592.8। तो लमसम में ऑप्शन ये भी मिल सकता है 6593। कितना? 6593। और ऑप्शन में यही आंसर दिया गया था 6593। जब ये क्वेश्चन आया तो ऑप्शन में क्या दे रखा था? 6593। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 6592.8। अगर ये पॉइंट के बाद की संख्या 5 से आगे तो इसको 1 बढ़ा दिया जाता है, तो कितना आएगा? 6593। इस क्वेश्चन को दूसरा करने का तरीका, एक तो ये मेथड भी अच्छा है, दूसरा आप इसको इफेक्टिव रेट से भी कर सकते थे। किससे? इफेक्टिव रेट से। 8% की 3 साइकिल है तो यहाँ से इफेक्टिव रेट बना सकते थे।
मैं आपको इफेक्टिव रेट पढ़ाऊंगा अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें पहले इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर इस टाइप का क्वेश्चन इफेक्टिव रेट से भी करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल मैंने इफेक्टिव रेट नहीं बताई, तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि 25 से 27 हो रहा है, 25 से 27, 25 से 27, तो 15,625 तो प्रिंसिपल है, अमाउंट है 19,683, तो सीआई कितना है 4,058, और अपन को 15,625 की वैल्यू 25,000 दी गई है, 8 की वैल्यू आएगी, सीआई पूछा है, तो सीआई आ जाएगा दोस्तों 6592.8 यानी 6593 रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 500 रुपए, रेट कितनी दी गई है 4%, टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष, और पूछा है सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस बताओ। तो क्वेश्चन करने के तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैंने क्या बोला, अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो आपको सीधा सीधा किस पर जाना है, ट्री मेथड पर। किस पर? ट्री मेथड पर दी बेस्ट है, या फिर जाना है इफेक्टिव रेट पर। इफेक्टिव रेट अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, इसलिए अभी फिलहाल मैं ये क्वेश्चन में ट्री मेथड से कर रहा हूँ। किससे? ट्री मेथड से। तो देखो 500 रुपए प्रिंसिपल है, 4% फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 1/25 करोगे तो ब्याज कितना आएगा दोस्तों 20, कितना आएगा 20, ये ब्याज भी कितना आएगा 20, और ये ब्याज भी कितना आएगा 20, 20 का भी कितना करोगे 1/25, 20 का कितना 500 रुपए है ना, 500 का 1/25 से करेंगे तो कितना आएगा 20, 20, 20। अब देखो सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा है, तो 20 का भी 1/ कितना करेंगे 25, तो 20 का 1/25 करोगे तो 5 से काटोगे 4, और ये कितना 5, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0.8, 0.8, ये भी कितना आएगा दोस्तों 0.8, ये भी कितना आएगा 0.8। अब 0.8 का भी कितना करेंगे 1/25, 0.8 का 1/ कितना करेंगे 25, दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी आएगी 0, तो देखो 8/ कितना हो गया 250, पॉइंट लगाएंगे 0, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे 0, 250 का इसमें भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 250 × 3 करोगे 750, कितना बचेगा 50, कितना बचेगा 50, 50, पॉइंट लगा रखा है 0 बनाओ 2, तो कितना आएगा 0.032, 0.032। और सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा गया है, सीआईएसआई का डिफरेंस, तो यही तो इनका डिफरेंस है, ऐड कर दो 0.8 × 3 कर दो, कितना हो जाएगा 2.3, और 2.3 में ऐड करेंगे कितना, ऐड ही कर लीजिए 0.032, 0.8, 0.8, 0.8, तो 2, 3, देखिए दोस्तों 8 और 8 16, 16 और 8 24, कैरी कितनी लगेगी 2, तो आपका जाएगा 2.432, तो सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2.432, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। या फिर ये आपको सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा है तो ट्री मेथड सबसे बेस्ट है, तो कितना आएगा 2.432। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेट दी गई है दोस्तों 5%, और आपको दिया गया है दूसरे वर्ष का सीआई। दूसरे वर्ष का सीआई कितना दिया गया है 420, और पूछ रहा है प्रिंसिपल याद करो। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दी गई है 5% और दूसरे वर्ष का। देखो एक तो मैं बोलता हूँ कि 2 वर्ष का, 2 वर्ष मीन्स होता है पूरे 2 वर्ष का ब्याज काउंट होगा, पहले वर्ष का भी ब्याज होगा और दूसरे वर्ष का भी उसमें ब्याज सम्मिलित होगा। तो पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का दोनों मिलकर बनेगा 2 वर्ष का CI। अगर मैं पूछता हूँ कि दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष मीन्स है ओनली फॉर दूसरा वर्ष, कितना, ओनली फॉर दूसरा वर्ष। ये क्वेश्चन आया है आपका 2014 मेंस CGL मेंस, 2014 CGL मेंस में आया था ये क्वेश्चन कि रेट दी गई थी 5%, दूसरे वर्ष का CI दे दिया 420 और प्रिंसिपल पूछ लिया। डरने की कोई जरूरत नहीं, अपन को सब कुछ आता है। 5% फ्रैक्शन 1/20। तो मैंने बोला अगर दूसरे वर्ष का दिया है तो टाइम 2 वर्ष है, तो 20 के ऊपर घात लगाओगे 2, तो CI कितना मानोगे, प्रिंसिपल मानोगे 400, 400 को 1/20 करोगे कितना आएगा दोस्तों 20। ये भी है ब्याज कितना आएगा 20, 20 का 1/20 करो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। मैं आपको पहले जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जब बता चुका कि ये पूरा दूसरे वर्ष का है, किसका, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का। तो दोस्तों दूसरे वर्ष का मेरा CI कितना रहा 20 और 1 21 यूनिट, और 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 420, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो मेरे से पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो 20 इंटू कितना करोगे 400, कितना जाएगा दोस्तों 8000, कितना जाएगा 8000, कितना 8000। फिर से देख लीजिए रेट 5% है, दूसरे वर्ष का CI 420 है, प्रिंसिपल याद करना है, 20 के ऊपर घात लगाएंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 400, 400 को 1/20 करोगे, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 20, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना आएगा दोस्तों 20, और 20 का 1/20 से ब्याज कितना लगेगा 1। तो ये लाइन पूरी दूसरे वर्ष की है। अब देखो अगर 2 वर्ष का ब्याज देता तो अपन इनको जोड़ते, 40 और 1 कितना हो जाता 41, लेकिन ऐसा नहीं दिया, सिर्फ दूसरे वर्ष का दिया है CI ऑफ सेकेंड ईयर। तो CI ऑफ सेकेंड ईयर की ये लाइन है पूरी। तो 20 और 1 कितना है दोस्तों 21, 21 यूनिट की वैल्यू 420, 1 की कितनी आएगी 20, तो प्रिंसिपल राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों 8000, कितनी हो जाएगी 8000। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट कितनी दी गई है 10% और दूसरे वर्ष का CI कितना दिया गया है दोस्तों 132। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन भी 2014 मेंस का है, 2014 मेंस। अब आप खुद ही देखोगे CGL मेंस में एक ही सेम पैटर्न पर 2 क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल उसमें 5% ही, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना था 420 और प्रिंसिपल याद करवाया था, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 8000। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये की ये डेटो आपको करना है घर से, बहुत इजी है, बाकी करने में तो सेकंड लगेंगे। 1/10, 10 की घात कितनी मान लोगे 100, कितनी मान लोगे 100, 100 का 1/10 करोगे कितना जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, ये भी कितना जाएगा 10, 10 का 1/10 करो कितना जाएगा 1। 11 की वैल्यू दी गई है 132, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो प्रिंसिपल कितना जाएगा दोस्तों 1200, कितना जाएगा 1200। ये आंसर था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, अगली मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे डाटा लेकर आएंगे। बहुत आपने ये एनालिसिस किया होगा, इतने दिन से क्लास ले रहे हो रेगुलर कि क्या अकॉर्डिंग टू CGL प्री मेंस प्लस रेलवे NTPC प्री एंड मेंस सारे क्वेश्चन हो गए, एंड पटवारी वगैरह सारे क्वेश्चन हो गए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर लिए जा रहे हैं या नहीं। मान लो मैं बिल्कुल इजी डाटा कर रहा हूँ, आप क्लास रेगुलर लो, टॉपिक एंड होने दो, फिर देखना मैं CI SIL कंप्लीट 2010 से 19 तक के प्री मेंस सारे क्वेश्चन रेलवे और SSC करवाऊंगा, तब आपको मजा आएगा कि वास्तव में क्या मैथ है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा अपन तो कितने टफ डाटा ले रहे थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और मेंस में आए थे, और सेकंडों का काम था क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल। तो अपन एक साथ जब चर्चा करेंगे ना प्रीवियस क्वेश्चन की, तब आपको पता चलेगा कि कितना आसान लगेगा। पहले हार्ड वर्क करो, फिर एग्जाम आए क्वेश्चन में अपने आप स्मार्ट वर्क होगा। अगर पहले ही इजी डाटा लेंगे और 1-2 क्वेश्चन भी टफ एग्जाम में आ गए तो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, डिफरेंस टाइप के, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन था प्रीवियस निकालते रहो, सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। कोई नहीं होता है तो आप मुझे बताओ, मैं उनका भी सॉल्यूशन लास्ट में लेंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।